भैया दिन वाली पढ़ाई अच्छा होती है या फिर रात वाली पढ़ाई अच्छा होती है? कुछ बता देते तो अच्छा रहता। तो पहले तो स्वागत कर देते हैं। नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। और बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये क्या है प्लेटफॉर्म या फिर इस चैनल पे क्या क्या मिलता है। तो ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, और एक गाइडेंस वाला चैनल है जहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। मतलब पढ़ाई में या फिर एग्जाम में जो जो प्रॉब्लम होती है उस सबका यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। अगर पढ़ाई कैसे करनी है, कौन काम कैसे करना है, फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें, मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो सब कुछ आपको मिलता है। खैर भैया आज का बताने जरूर कि भैया दिन में पढ़ना चाहिए या फिर रात में पढ़ना चाहिए। तो इसमें तीन टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक। यहाँ यहाँ पे अभी अभी एट प्रेजेंट तीन टाइप के लोग होंगे। पहला वो होंगे जो लेट नाइट स्टडी करना पसंद करते होंगे या फिर अभी भी पढ़ते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लेट नाइट स्टडी कर रहे होंगे। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डे वाले स्टडी कर रहे होंगे। और तीसरा ऐसा होगा महान आत्मा जो अभी कुछ नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वो इस वीडियो का इंतजार कर रहा था कि मास्टर कोई वीडियो लाता उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो तीसरा इस श्रेणी में है, ठीक है, जो हमारा भरोसे है कि भैया कुछ बताएंगे। तो पहला है भैया लेट नाइट स्टडी वाला। लेट नाइट स्टडी में क्या होता है कि बच्चे का, बहुत बच्चे का होता है ना, अभी हैबिट बन गया होगा, हैबिट बन गया होगा कि वो रात में पढ़ते हैं, ठीक है। अब किसी किसी दिन वो 4 बजे रात तक पढ़ने लगे, 4 बजे सुबह तक, 4 बजे सुबह तक, किसी किसी दिन 3 बजे, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 1 बजे, मतलब उनका हैबिट नहीं है। लेकिन वो खुद को बोलते हैं कि भैया हम लेट नाइट स्टडी करते हैं, मतलब हम रात में पढ़ते हैं, लेकिन उनका कोई अभी हैबिट नहीं है। और जिनका हैबिट है वो अच्छी बात है। तो लेट नाइट स्टडी होता है। दूसरा क्या होता है भैया डे स्टडी। तीसरा वो होंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो लेट नाइट स्टडी में अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, मतलब आपको रात में पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक पढ़ो, मैक्सिमम 2 बजे रात तक पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। बच्चे बोलेंगे भैया उससे ज्यादा कहना नहीं पड़े। देखो अगर 2 बजे रात तक पढ़ोगे ना, अगर 2 बजे रात तक पढ़ोगे तो तुमको ये रियलाइज होगा। अब आजकल के बच्चा सब जो 12th में है वो तो 2 बजे तक फोन में चलाते रहता है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वो फोने चलाते रहता है। तो तुमको लगेगा, तुमको ऐसा ना लगेगा कि भैया हम कुछ ज्यादा पढ़ लिए या फिर सुबह तक पढ़ लिए, ऐसा फील नहीं होगा तुमको। इसलिए मैक्सिमम आप 2 बजे तक पढ़ो, ठीक है, मैक्सिमम 2 बजे तक पढ़ो। हालांकि 3 बजे 4 बजे सुबह होने लगता है ना, 3 4 बजे सुबह का नाम होता है, 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह इसे बोला जाता है। लेकिन 2 बजे तक रातें होता है, ठीक है, 2 बजे तक रातें होता है। अब दूसरे क्या होंगे, अब इसको आपको एग्जाम तक नहीं करना है, ठीक है। जब एग्जाम आपका पास आने लगे तो ज्यादा रात तक आपको नहीं पढ़ना है, 2 बजे तक भी नहीं पढ़ना है, 11 बजे तक पढ़ उठ के सो जाना है। तो जब आपका एग्जाम पास आ जाए तो इसको अवॉइड करनी है, लेट नाइट स्टडी को अवॉइड करके भैया डे वाली स्टडी करनी है, ठीक है। क्यों करना है भैया? क्योंकि एग्जाम दिन में होता है और हैबिट आपका होना चाहिए दिन में पढ़ने का। तो फिर एग्जाम हॉल में जाके झपलाओगे। दूसरे वो होंगे जिनको ना गांव में, देखो गांव में ऐसा होता है ना, गांव में बोला जाता है कि 3 बजे सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है, 4 बजे सुबह उठ के पढ़ो। तो दूसरे वो होंगे जिनको मॉर्निंग स्टडी अच्छा लगता होगा, मतलब 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ना उनको अच्छा लगता है, 3 बजे सुबह या फिर 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है, देखो अब लेट नाइट स्टडी वाले अगर कर रहे थे तो करे, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि रोज 2 बजे तक पढ़े। ऐसा ना होना चाहिए कि कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी पूरा रात पढ़ते रह गया, किसी दिन 12 बजे सो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेट नाइट स्टडी तो इसमें हैबिट बनाओ कि रोज हमको 2 बजे तक पढ़ना है, रोज 2 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। और उस बीच में फोन आपका बंद होना चाहिए, ठीक है, फोन फ्लाइट मोड में होना चाहिए। क्योंकि रात में केकर कॉल आएगा रे, फोन फ्लाइट मोड में डाल के पढ़ो, ठीक है, फ्लाइट मोड में फोन डाल के पढ़ो, मतलब फोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। पता चला कि तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगे तो उस बीच 2 कैसे बज जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो रात में अगर पढ़ना है तो फोन अपना बंद करके रखना है। रात में क्यों पढ़ना अच्छा होता है, और हमसे पूछोगे तो हम भी यही बोलेंगे कि 2 बजे तक पढ़ो। और लेकिन एग्जाम जब पास आए तब मत पढ़ो रात में। क्यों? क्यों बच्चे बोलेंगे भैया क्यों आप बोल रहे हो कि 2 बजे तक पढ़ो? जो बंदा भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब जो इंतजार कर रहा था कि भैया क्या कर रहे, तो उनके लिए ये है कि भैया तुम पढ़ो, ठीक है, 2 बजे तक पढ़ो। हम बोल रहे हैं तुमको पढ़ो 2 बजे तक। क्यों पढ़ोगे? क्या लगे, रात का माहौल शांत होता है, रात का माहौल शांत होता है, रात में आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती है। अगर आप अपना फोन दूर रखते हो तो फोन के अलावा तुमको रात में एक रूम में कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती है। जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहां पे अगर तुम्हारा फोन नहीं रहेगा तो रात में अगर पढ़ रहे हो 2 बजे तक, तो 2 बजे तक तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला होगा ही नहीं। बच्चों को दिन में क्या होता है, दिन में होता है पढ़ रहे बाहर से कोई आवाज दे दिया, गेट कोई ठकठका दिया कि भाई तंगा निकलो, बाहर कोई गाड़ी आ गया, बाहर कोई बाजा बजने लगा, कुछ भी होता है, दिन में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। रात में आप ना जल्दी ब्रेक नहीं लोगे, अगर बैठ जाओगे एक बार पढ़ने तो 2 3 घंटा घिस दोगे, ऐसा होता है। अब दिन में पता चला कि पढ़ रहे उठ के पानी पीने चले गए, ऐसा होता है, ठीक है। आधे घंटे पे बार बार बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कि मास्टर बोले थे कि 45 मिनट के बाद 15 मिनट ब्रेक लेना है, लेकिन रात में ऐसा नहीं तुम करोगे। रात में ना जल्दी तो रूम से बाहर निकलोगे नहीं, ठीक है। रात में अगर तुम 2 बजे तक पढ़ रहे हो तो डरे नहीं निकलोगे रूम से बाहर। तो ऐसा होता है। तो ब्रेक बहुत कम लोगे तो वहां पे तुम्हारा टाइम बचेगा। कंसिस्टेंसी इसमें बना हुआ रहता है। अगर रात में पढ़ते हो ना, 2 बजे तक पढ़ोगे या फिर 2:30 बजे तक पढ़ोगे तो कंसिस्टेंसी बना रहेगा, जल्दी माइंड इधर उधर भटकेगा नहीं। अगर फोन दूर है तो, फोन अगर दूर है तो, अगर फोन पास में है तब तो फिर पढ़ाई हो गया, तब तो 4 बजे सुबह तक पढ़ाई होते रह जाएगा, ठीक है।
और दूसरा है कि माहौल शांत रहता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अगर आप नहीं कर रहे हैं वो ये करे, 2 बजे रात तक पढ़े। अब जो पढ़ रहे हैं दिन वाले, ठीक है, जो 4 बजे सुबह उठ तक पढ़ रहे हैं या फिर 3 बजे सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब वो ये बात सुन के हाँ कि केटी भैया बोले अब इस पे चलता है, ऐसा नहीं करना। अगर आप पढ़ रहे हो 4 बजे सुबह उठ के तो पढ़ो, अगर तुम्हारा हैबिट है तो पढ़ो। लेकिन इसमें होता यूं है ना, इसमें हमें एक प्रॉब्लम यही लगता है कि जो स्टूडेंट 3 बजे सुबह उठ के पढ़ता है ना, 3 बजे मान लो 4 बजे उठ के पढ़ा, 4 बजे से 6 बजे 2 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ने के बाद पूरा दिन वो एकदम झपलाते रहता है, नींद में रहता है। जबरदस्ती अलार्म लगा के कैसे वो 4 बजे उठ जाएगा। 4 बजे से 6 बजे 2 घंटा पढ़ने के चक्कर में ना, वो 2 घंटा पढ़ने के चक्कर में पूरा दिन वो अपना बर्बाद कर लेता है। लेकिन अगर आपका हैबिट है कि रोज आप 4 बजे सुबह उठ के पढ़ते हो, 4 बजे से 6 बजे तक, फिर भी आप पूरा दिन पढ़ते जाते हो, पूरा दिन एनर्जेटिक मोड में रहते हो, तब आप पढ़ो, ठीक है, तब आप सुबह पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटा पढ़ने के चक्कर में पूरा एकदम दिन भर बर्बाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो जो डे स्टडी को फॉलो कर रहा है, दिन वाला पढ़ाई फॉलो कर रहा है, 4 बजे सुबह वाला पढ़ाई फॉलो कर रहा है, तो फॉलो करे। अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर उनको प्रॉब्लम है कि भैया 1 घंटा पढ़ के दिन भर का पढ़ाई बर्बाद हो जाता है, ठीक है, गांव में गए थे, दादाजी बोले थे कि 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, इससे ना ज्यादा याद ज्यादा होता है, माइंड ज्यादा काम करता है, टॉप कर जाते हो। इससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं करता। हम आज तक 4 बजे सुबह उठ के कभी पढ़े नहीं, 3 बजे सुबह उठ के पढ़े नहीं। हम भी यही लेट नाइट स्टडी फॉलो करते थे, ठीक है, हम भी 2 बजे तक पढ़ते थे, हम तो 4 4 बजे तक पढ़ जाते थे। तो वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ कि जो 4 बजे सुबह उठ के पढ़ता है वो टॉप कर जाता है और जो रात भर पढ़ता है वो फेल कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 बजे सुबह उठ के पढ़ लिए 2 घंटा, पूरा दिन भर एकदम नींद में है, तो ये कोई पढ़ाई हुआ? ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है सुबह उठ के पढ़ने में तो आप पढ़िए, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बदल के यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बदल के यहाँ पे आ जाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 2 बजे सोते हैं और 10 बजे तक सोते रह गया, तो यो बेकार है। थोड़ा हैबिट बना लेना, प्लानिंग थोड़ा खुद से कर लेना। जो स्टूडेंट लेट नाइट स्टडी फॉलो कर रहे थे वो करे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, छुछुनर सब, वो ई करे, ठीक है, 2 बजे तक पढ़े। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो ना तो फिर जिंदगी इसी सब में रह जाएगा। और क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। और जो कर रहे थे डे नाइट वो डे को करे, नाइट को कर रहे नाइट को करे, जो कुछ ना कर रहे थे वो ये करे, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, भैया क्या करना बेटर होगा। ज्यादातर इसी में से होंगे हाँ कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे थे, आपका वीडियो देखे उसके बाद अब पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे लेकिन अब पढ़ेंगे, अब हमको पढ़ने का मन कर रहा है। आप जो जो बात बोले है ना, बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फोनवा बंद करके रखना, ठीक है। फोन हमेशा बंद करके रखना, ऑफ करके रखना। क्यों ऑफ करके रखना है? और जिनके पास ये है ना, जिनके पास ये है तो वो तो और बंद करके रखे, फ्लाइट मोड में डाल के अब बोल दे कि मैसेज कर दो कि हाँ कि हम सो गए हुए हैं। जिनके पास ये है वो थोड़ा बच के रहे, ठीक है, नाइट स्टडी में वो बच के रहे। बोल फोन फ्लाइट मोड में डाल के बस आराम से बोलना है कि हम सो गए हुए हैं, उसके बाद आराम से पढ़ना, ठीक। अगर ये है इसका शिकार हो तो थोड़ा ध्यान से। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।